रोहाब फरश होकर बाहर निकला तो रोहान को बेचैनी से वहम चक्कर काटते देखकर ठिठक गया। क्या हवा रोहान? इसने पूछा। बरू या आपने भाभी के? अपनी भाभी के मुताल्लिक कोई बात मत कर, इस बदतमीज पागल लड़की पे बहुत गुस्सा मुझे, वो तब कर बोला। वॉट, लेकिन क्यों? वो हैरत से बोला। यार मुझे लगता था कि वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती है मगर नहीं, मैं गलत था। मैं उसके मुताल्लिक बिल्कुल सही हूँ कि ये लड़की बेहिस और बदतमीज है, रोहाब शाह ने कहा। आप जानते भी हैं कि वो अपनी तकलीफ के बावजूद दूर होकर भी हाविया से अनजान नहीं थी। इन्होंने फ़ोन करके मैना बीबी से कहा था कि वो हाविया का ध्यान रखे, रोहान ने कहा। बहुत खूब, हाविया मैना बीबी या किसी और की जिम्मेदारी नहीं बल्कि जाज़ी की जिम्मेदारी है। वैसे तो ये लड़की बहुत कहती है कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं निभा सकती हूँ, तो अब ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई उसने? बातें बड़ी बड़ी करवा लो इससे, रोहाब शाह ने तलख लहजे में कहा। बरू, हैरत है आपको उनकी तकलीफ नज़र नहीं आती या अनजान बिन जाते हो, रोहान ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। रोहाब शाह इस बार चौंका। इन पांग पे गरम गरम चाय गिर गई थी और इन्होंने हाविया को भी नहीं बताया और इसके पास भी नहीं गई कि कहीं वो इसकी तकलीफ पे परेशान ना हो जाए, बल्कि घर में किसी को खबर नहीं कि वो किस तकलीफ में है। उनके पांग पे छाले बने इतने बड़े बड़े, रोहान की बात पे रोहाब का दिल जैसे सकड़ा। इसने मुझे भी नहीं बताया यार, अगर बताया होता तो मैं इग्नोर करता। किया, रोहाब शाह ने माथा मसलते हुए कहा। आपने इन्हें वो मान ही कब दिया है कि वो अपनी तकलीफ या खुशी आपसे शेयर कर सके, रोहान ने कहा। अब तुम भी अपने बरू पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाओगे? खैर देखता हूँ मैडम को, वो बज़ाहिर नॉर्मल अंदाज में बोला मगर इसकी तकलीफ पे वो जो बेचैन हुआ था वही जानता था। वो शर्ट पहन कर हाविया के रूम में आया तो वो बेड पे टेक लगाए बैठी थी। रोहाब ने पांग की तरफ देखा तो इस कद्र बड़े छाले पड़े थे, वो देखकर उसे लगा कि उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, रोहाब शाह ने कहा। मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ, वो जल्दी से बोली। प्लीज़ पिया जाइए ना वरना जख्म बिगड़ जाएगा। हाविया के कहने पे वो उठ खड़ी हुई और नंगे पाँव ही चल दी। वो तकलीफ को ज़ब्त करते दांत पे दांत जमाए चल रही थी। रोहाब शाह कुछ देर तक इसे देखता फिर उसे एकदम से गोद में उठा लिया। ये क्या कर रहे हो, उतारो मुझे नीचे। शट अप, तुम्हारी आवाज ना निकले, वो गुस्से से बोला तो वो चुप हो गई। वो हॉस्पिटल पहुंचा और उसके जख्म डॉक्टर ने जब काटे तो वो बेख्तियार आंखें मैच गया। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लगाने और खाने के लिए भी दी। वो इसे लेकर घर आया और गोद में उठाए हाविया के रूम में आ गया। अब बेड से मत उतरना और खाना खा के मेडिसिन लो, फिर रूम में चलते हैं, रोहाब शाह ने कहा। नहीं, मैं यही हाविया के पास रहूंगी, वो जल्दी से बोली। तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान कैसे रखोगी? हाविया के पास फरा होगी, तुम कमरे में चलोगी, रोहाब शाह ने हतमी अंदाज में कहा तो वो चुप हो गई। खाना खाने के बाद वो उसे गोद में उठाए कमरे में आया और बेड पे लिटाटा इसके पास बैठ गया। तुम्हें तकलीफ थी तो तुम कम अज कम मुझे फ़ोन तो करके बताती, वो नरम लहजे में बोला।
किस हक से? वो तलख लहजे में बोली तो रोहाब शाह ने तअस्सुफ से देखा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो आँखें सकीड़ कर बोला। दिमाग में तुम्हारे चलता है, रोज एक नई अजियत देते हो मुझे शर्म आती कि तुम कभी मेरी पसंद रहे हो, घटिया तरीन आदमी हो तुम। अब मैंने किया है? वो नागवारी से बोला। मेरी कैर करने का नाटक क्यों कर रहे हो जब मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना? ये अच्छा बनने का नाटक मेरी बहन को दिखाने के लिए है ना? वो उसका गिरीबान पकड़कर चलाई। आवाज धीमी रखो जाजी रोहाब शाह, वरना तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ सजा के तौर पे किया करूंगा। रोहाब ने इसके जबरा दबूच कर कहा। तुम एक बेहिस और जालिम इंसान हो, नफरत करती हूँ तुमसे। वो उसे पीछे धकेलते हुए नम लहजे में बोली और करूट लेकर लेट गई, मगर उसका लरजता वजूद बता रहा था कि वो रो रही थी। वो लब भैंचकर इसकी पुश्त को देखने लगा और फिर एक झटके से उठकर टेरेस पे आकर गहरे गहरे सांस भरने लगा। कितनी देर वो वहीं पे रहा मगर ध्यान जाजी की तरफ ही था। दर्द में वो थी मगर तरफ वो रहा था। क्यों हर बार इसके दर्द पे वो तरफ उठता था वो समझ नहीं पा रहा था, और दिल जब इससे मोहब्बत का कहता तो वो इसका इनकारी था। वो कुछ देर के बाद अंदर आया तो वो रोते हुए सो चुकी थी। वो इसके पास बैठकर उसे देखने लगा। लंबी, घनी पलकों पे आंसू अटके थे। उसने उंगली के पौरों से उनको चना और फिर कम्फर्टर दुरुस्त करता अपनी साइड पे आकर लेट गया। वो जिम से घर आया और लाउंज से गुजर ही रहा था कि अचानक इसका किसी ने रास्ता रोका। अरे सुंबल तुम, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। इसके सामने कन्वल की बहन सुंबल खड़ी थी। तुम तो अपनी दोस्त को वैसे ही भूल चुके हो, बहुत बुरे हो तुम। वो इसके गले में बानही डालकर बोली तो उसने गड़बड़ा कर सोफे पे बैठी सुग्री शाह और कन्वल को देखा। कुक क्या कर रही हो, सब देख रहे हैं, वो गड़बड़ा कर बोला। तो किया हवा देवर जी, अब सारी जिंदगी देखना हमने ये सब, कन्वल ने चहक कर कहा। किया मतलब? वो जोर से चौंका। मतलब ये कि सुंबल और तुम्हारा रिश्ता तय करने का सोचा हमने। क्यों मम्मी जी? कन्वल की बात पे इसका रंग मुतगिर हो गया। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? वो लब कुचलते हुए बोला। क्यों नहीं हो सकता? मैं तो दिल से चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की शादी ऐसी लड़कियों से हो जो कि इनकी दोस्त भी हो, और तुम्हारी तो सुंबल के साथ इतनी पुरानी दोस्ती है। मैंने तुम्हारे पापा से भी बात कर ली है और हम जल्द ही शगन लेकर जाएंगे, सुग्री शाह ने खले खले चेहरे से कहा। आपने मुझसे एक बार भी पूछना गवारा नहीं किया और सब कुछ तय करके बैठ गईं। इसका लहजा तेज हो गया जिसको सबने ही फेल किया था। क्या हो गया है तुम्हें और कैसे बात कर रहे हो तुम रोहान? जैद ने उसे नागवारी से टूका। कैसे बात कर रहा हूँ? मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं अगर छोटा ही तो अपने लिए खुद फैसला नहीं कर सकता। सुंबल सिर्फ मेरी एक दोस्त है, इसके अलावा और कुछ नहीं, और वैसे भी मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ मैं उसी से शादी करूँगा, वो सर्द लहजे में बोला। तुम अगर किसी लड़की को पसंद करते थे तो ये बात तुम्हें घर में सबको बतानी चाहिए थी। खैर अब तुमने पसंद कर ही लिया है तो बता भी दो कौन है वो। सुग्री शाह ने नागवारी से कहा। वक्त आने पे मैं आपको बता दूंगा। मैं बरू को बता चुका हूँ तो वक्त आने पे वो सब क्लियर कर देंगे।
रूहान ने कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ ही रहा था कि दरवाजे पे मौजूद हाविया को देखकर थमा और फिर निगाहें चराता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो फरश होकर हाविया के रूम में आया तो वो गुमसम सी विंडो के सामने बैठी थी। क्या हुआ, क्या सोच रही आप? रोहन ने पूछा। आपको आंटी जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, वो कितनी हर्ट हुई होंगी, वो संजीदगी से बोली। जानता हूँ कि वो हर्ट हुई होंगी मगर मैं उस वक्त गुस्से में आ गया था लेकिन मैं मीना लूँगा इन्हें। मुझे पता है कि वो मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती हैं, वो मुस्कुरा कर बोला। उसीलिए आप उनकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। पता है बाप बहुत कीमती होते हैं और बिछड़ जाएं तो उन जैसा कोई मिलता ही नहीं है, इसलिए मुझे हैरत होती है कि कैसी औलाद होती है जो चंद दिन की मोहब्बत की वजह से वालिदैन की बरसों की मोहब्बत को फरामोश कर देती है। वो खोए खोए अंदाज में बोली तो वो जैसे शर्मिंदगी की उताह गहराई में उतर गया। मैं अभी जाकर उनसे माफ़ी मांग लूँगा, वो आहिस्ता से बोला तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वैसे वो लड़की कौन है? बहुत खुश नसीब होगी वो जिन्हें आप जैसा हमसफ़र मिलेगा। आप पे ख़ास बात पता है क्या है, आप ना सिर्फ गलती मानते हैं बल्कि उसे सुधारने की कोशिश भी करते हैं, वो धीमे से लहजे में बोली। बहुत जल्द आप इस लड़की का को मिल पाएंगी, इससे ज़्यादा लकी मैं हूँ कि वो मुझे मिलेगी। आई रियली लोहर, वो आंखें मैच कर बोला। अल्लाह आपको खुश रखे, वो मुस्कुरा कर बोली। जब आपको पता चलेगा कि वो आप ही तो ना जाने क्या समय होगा, वो इसके सभी चेहरे को देखते हुए बोला और फिर उठकर सुग्री शाह से मिलने उनके रूम की तरफ बढ़ गया। जारी है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।